सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बैंक टाइम। एक बहुत सारे कमेंट जो कॉमनली जो आ रहे हैं सारी वीडियोस पे या पिछले वाली लास्ट वाली जो मेडिकल वाली वीडियो थे उन पे सब पे एक कॉमन कमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वो ये है कि एक तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उसके बाद में एक जो कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहा है वेटिंग लिस्ट के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे वापस से चलते हैं अपन कि जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ों में इतना कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है वो मैं एक बार प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि हमारे पास में अगर डॉक्यूमेंट जो हैं जो उन्होंने उस टाइम पे मांगे थे वो भी नहीं है तो हम क्या करें। देखो, उस टाइम पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, जब आपका डीवी चल रहा था, अगर उस टाइम पे आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था जो कि मिसिंग था, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, आप नोटरी के पास जाके वहाँ पे आप एक एफिडेविट बनवा लो। एफिडेविट बनवाने का प्रोसीजर क्या होता है? एफिडेविट बनवाने का होता है कि आप नोटरी में जाओ, उसको कंटेंट दो, एक स्टाम्प लो, मतलब एक पहले आप स्टाम्प ले लो, ठीक है। एक स्टाम्प लेने के बाद में या फिर आप नोटरी के पास में डायरेक्टली जाके बोल देना कि मुझे एक एफिडेविट क्रिएट करना है, आप एक एफिडेविट बना के दे दीजिए मुझे, तो वो 501 रुपये लेगा और आपको एक आपका जो भी डॉक्यूमेंट है हर डॉक्यूमेंट के लिए एक पर्टिकुलर एफिडेविट बनेगा। अब जैसे सपोज आपने स्टाम्प ले लिया, आपने एक फॉर्मेट लिख लिया, आपने खुद से लिख लिया, नहीं तो वहाँ पे जो बैठा होगा जो टाइपिस्ट होते हैं उनसे लिखवा लिया, वो फॉर्मेट पूरा का पूरा उसके अंदर स्टाम्प के ऊपर लिखवा के, और जो स्टाम्प लग जाती है नोटरी हो जाता है वहाँ पे, और वो आप एफिडेविट जो है वो ला के और शो कर सकते हो कि सर हमारे पास में ये जो डॉक्यूमेंट अभी सबमिट करना था, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास में अभी फ़िलहाल में नहीं आया है, हमने अप्लाई कर रखा है। जैसे कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर हमारे पास में डिग्री नहीं है, कई बोल रहे थे हमारे पास में प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, कईयों के पास में कास्ट सर्टिफिकेट का दिक्कत आ रहा है कि हमारे पास में अपडेटेड नहीं है, पुराना है, या वो प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में इनकम्प्लीट है उस टाइम पे जो आपसे बोला गया था कि आप जब आओ मेडिकल के टाइम पे या ज्वाइनिंग के टाइम पे तब लेके आना, वो उस डॉक्यूमेंट के लिए आप एक एफिडेविट अपना बनवा लो, और एफिडेविट बनवा के आप उनको शो कर देना कि सर ये मेरा एफिडेविट है और ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है आपका। अब जस्ट सपोज आपके पास में 2 या 3 डॉक्यूमेंट ऐसे इनकम्प्लीट रहे हुए हैं कि यार मेरे पास में तो ये वाला डॉक्यूमेंट भी नहीं था, वो डॉक्यूमेंट भी नहीं था, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, आप सिंपली 2 एफिडेविट या जितने भी आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग है उतने डॉक्यूमेंट मिसिंग का आप एफिडेविट बनवाओ और उस एफिडेविट को आप उसमें सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज़ क्या हो सकती है, जैसे एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम एक ये भी आ रही है कि मेडिकल के टाइम पे क्या शुगर अगर लेवल आता है या बीपी ज़्यादा आता है तो हमें अनफिट डिक्लेयर कर देंगे क्या, अगर हमारे स्पेक्स हैं तो हमें अनफिट डिक्लेयर कर देंगे क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कोई भी मेडिकल अगर देखो उसमें एक्चुअल में बेसिकली में वो करेंगे क्या, आपका एक इंश्योरेंस होगा जो कंपनी खुद की तरफ से इंश्योरेंस करती है, जिसको ग्रुप इंश्योरेंस बोलते हैं, जो आपने इंश्योरेंस पढ़ते टाइम भी देखा होगा। तो ग्रुप इंश्योरेंस जब होता है वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का खुद से करवाती है। तो जब ये इंश्योरेंस किया जाता है ना तो उसके लिए सारी मेडिकल कंडीशंस आपकी अभी देखी जा रही हैं। तो आपको मेडिकली अनफिट किसी भी हालत में नहीं करा जाएगा। उसके अंदर फॉर्म्स के अंदर लिखा हुआ है कि भाई आपका कभी पहले ऑपरेशन अगर हुआ हुआ हो, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई मान लो, या फिर आपने अभी कोई अपना ऑपरेशन रिसेंटली में करवाया, आपकी आंख का करवाया है, या कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी, कोई नी इंजरी होगी, कोई बैक पेन की वजह से हो गया, कोई भी आपकी इंजरी की वजह से कोई ऑपरेशन हुआ है, या फिर आप कोविड के टाइम पे आपके कोई लंग्स में प्रॉब्लम, कोविड डायरेक्टली लंग्स से रिलेटेड था, उस टाइम आप एडमिट हुए थे, तो सिर्फ वो आपको चीज़ें लिखनी है वहाँ पे, येस या नो में करना है। बाकी वो आपसे शुगर लेवल पूछे, वैसे तो कुछ टेस्ट भी नहीं कर रहे, आपका सिर्फ बीपी देखेंगे, आपकी पल्स चेक करेंगे, हाइट होगी आपकी, वेट का मेजरमेंट हो गया, और आपका यूरिन टेस्ट जो है वो आपका ले रहे हैं, ब्लड टेस्ट किसी का ले नहीं रहे, ठीक है, यूरिन टेस्ट ले रहे हैं सिर्फ। तो आपको इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेडिकली अनफिट नहीं करेंगे बोलो, ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है ना कि हमें तो मेडिकली अनफिट ना कर दें, हमारा शुगर लेवल आ गया तो हमारा क्या कहते हैं बीपी हो गया तो ऐसे हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सिर्फ आपका एनालिसिस करके लिख रहे हैं वहाँ पे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्या है, तो आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो गलत नहीं डालनी वहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि वो बेसिकली आपका जो इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस के लिए ही है, वो सारी डिटेल्स वो मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बारे में कुछ भी घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं आपको मिल पा रहे हैं, आपने अप्लाई कर रखे हैं, आपको नहीं मिल रहे, तो एफिडेविट बनवा के ले जाओ। आपका अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन है, कोई इंजरी है, या फिर आपके कोई एक्सीडेंटल ऑपरेशन हुआ हुआ है, किसी भी तरीके की जो भी बात है, आप उनको अगर वो पूछे तो आप बता देना, नहीं तो खुद से चल के कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपसे पूछेंगे तो आप बता देना कि भाई हाँ ऐसे ऐसे है, या फिर वो फॉर्म देंगे उसके अंदर जो 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 मेंशन हो आप वो डिटेल्स भर देना।
गलत कुछ नहीं भरना, ज़्यादा खुद से भी ज़्यादा कुछ नहीं बताना। अगर वो पूछें आपसे कोई चीज़ तो आप बता देना, स्पेक्स है तो बता देना कि हाँ भाई स्पेक्स है हमारे, ये नंबर है। अप्रॉक्सीमेट नंबर भी बताओगे तो भी तो चलेगा, वो कोई आपके आइज़ के बेसिस पे ऑपरेशन नहीं कर रहे, वो इंश्योरेंस नहीं कर रहे आपका, ठीक है ना। तो आप अप्रॉक्सीमेटली बताओगे, आपका जैसे सपोज आपको आइडिया नहीं है यार 2 नंबर है या 3 नंबर है, तो आप बोल सकते हो हाँ कि सर 2 या 3 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली स्पेक्स है, वो पूछेंगे तो ठीक है। अपने तरफ से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, अगर वो जो चीज़ पूछे हैं वो चीज़ बता देना वहाँ पे। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट ये सारे एफिडेविट बनवा लेना, अभी अभी सबमिट कर देना। जब आप ज्वाइनिंग के टाइम पे जाओगे, जैसे कि आई थिंक 17 तारीख से सारों की ज्वाइनिंग है, तो जब 17 तारीख को आप जाओगे, जब ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग के लिए, उस टाइम पे आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से सबमिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस टाइम पे सबमिट कर देना, उस टाइम पे आप ले जाके और उन लोगों को ये दे देना। और किसी भी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से बहुत अच्छे से आपसे सब लोग बात करेंगे, ठीक है। आपका मेडिकल ऐसे नॉर्मली क्लियर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट भी क्लियर हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये सारी बातें आज आपको क्लियर कर दी, एकदम रिलैक्स होकर जाओ, प्रॉपरली एफिडेविट बस बनवा लेना अपना, अभी से बनवा लो। आज थिंक आज सैटरडे है, आज सैटरडे को आपको मिल जाएगा, कोई नोटरी के लिए तो मिल जाएगा, संडे को नहीं मिलेगा। तो अगर आपका मंडे को है तो आप आज ही जाके अपना जो एफिडेविट है वो तैयार करवा लो, ठीक है। सो और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो बना के क्लियर करनी होगी तो वीडियो बना के कर लूंगा, नहीं तो कमेंट्स के अंदर ही कर दूंगा। और एक बहुत अजीब सा कमेंट आया था, मतलब मेरे को मतलब ऐसे लगा नहीं कि ऐसा पॉसिबल है, बट उन्होंने एक कमेंट किया था, एक मिस्टर डेवलपमेंट ऑफिसर करके हैं, उनका कमेंट आया था कि मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था एटीओ के अंदर, बट मेरे पास में अभी कोई अपॉइंटमेंट आया है जिसके अंदर उन्होंने ये बोला हुआ है कि मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो एलआईसी के लिए कैंसिल हो गया। तो या तो मुझे वो अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ तो ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट में अच्छे से एक्सप्लेन करना। अगर ऐसा है कि आपका इंटरव्यू हो चुका, आपका सिलेक्शन हो चुका, उसके बाद में आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहे हैं, तो आपको जाके उनको कांटेक्ट करना चाहिए, या फिर आप जाके क्या कहते हैं आरटीआई भी लगा सकते हैं, आरटीआई लगाना चाहें, नहीं तो डायरेक्टली पहले जाके डिविजनल ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिए, आपके साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या उनको दिक्कत आ रही है, या फिर आप मेरे को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा कमेंट में इसमें वापस से, ठीक है। अब एक फाइनल चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट भी आ रहा था कि सर कंटिजेंसी लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में हमारा क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, कैसा रहेगा, वो मैं आपको आज फाइनली बता देता हूँ। बहुत सारे डिविजन्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी वेटिंग लिस्ट जो है वो साथ में मेन रिजल्ट के निकाल दी है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने 10 to 20% के जो कैंडिडेट्स थे उनका जो नाम है, जो रह रहे थे, जो थोड़ा सा मार्क्स का डिफरेंस रह रहा होगा, उनके जो नाम है वहाँ पे लिस्ट में उन्होंने मेंशन कर दिए। अब दूसरे डिवीजन जिन्होंने कंटिजेंसी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली है, उनका क्या प्रोसेस रहेगा। तो अभी जो मेडिकल के अंदर या फिर ज्वाइनिंग तक जो स्टूडेंट एब्सेंट हो गए, उन सारों को रिप्लेस करके वो नए कैंडिडेट्स को चूज करेंगे जिनके भी मार्क्स का डिफरेंस उनको लगता है कि भाई इसके अंदर लाया करेगा। अब वो जितने भी स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे, उनके बेसिस पे वो सारे दूसरे कैंडिडेट्स को हायर कर लेंगे। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ज्वाइन करने के बाद में छोड़ दे, वैसे तो इन्होंने पॉसिबिलिटी ऐसी छोड़ी नहीं, क्योंकि अगर ये कोई ऐसा करेगा भी ज्वाइन करने के बाद में, तो 3 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट उन्होंने सेट कर दिया। तो मेरे हिसाब से अभी जिन जिन डिविजन्स ने नहीं निकाली है, या फिर जिन डिविजन्स ने निकाल भी दी है, तो जस्ट सपोज अगर कहीं पे 4 जनों की कंटिजेंसी लिस्ट में नाम आया है, बट उनको ये पता चला कि मेडिकल और ज्वाइनिंग के टाइम पे 10 बच्चे एब्सेंट हैं, तो वो 3 या 4 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, साथ में और भी वो बच्चे ले लेंगे रिप्लेसमेंट के लिए। पर ये एक बार ही होगा, ये 2 या 3 बार जैसे एसबीआई की वेटिंग लिस्ट में होता है कि फर्स्ट भी निकाल दी, सेकंड भी निकाल दी, थर्ड भी निकाल दी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड अमाउंट है। कोई एक बार ज्वाइन करने के बाद में छोड़ने वाली बात तो बहुत कम लग रही है मुझे इस बार, बट अगर फिर भी ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आने में भी अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 3 महीने लग जाएंगे, और आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 4 से 5 महीने लग जाएंगे। तो आप कंटिजेंसी वेटिंग लिस्ट का वेट नहीं करते हुए आप अपने एग्जाम की तैयारी करो। अगर वो आनी होगी, उसकी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा, बट अभी के लिए यही है कि मोस्ट ऑफ द डिवीजन ये देख रहे हैं कि हमारी जितनी एब्सेंट रहेगी उसके बेसिस पे हम दूसरे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेंगे, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से फाइनल अपडेट थी आप लोगों के लिए, ओके, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेडिकल, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।